हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी सर्कल में। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का। सबसे पहले क्वेश्चन जो रहेगा वो पैसेज टाइप्स में क्वेश्चन रहेगा, बस इसी प्रकार के। देखिए क्या लिखा होगा कि रीड द पैसेज given below carefully and choose the correct option to answer the question। और क्या है, किसके बारे में है? द पावर ऑफ हैबिट। द पावर ऑफ हैबिट के बारे में पैसेज दिया गया है। तो अब चलिए बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि हैबिट इज ए पावरफुल फोर्स इज आवर लाइफ्स। इट shapes how we act and think, often without us even realizing it. From brushing our teeth in the morning to the way we respond the challenges, habit dictate much of our behavior। अब चलिए इसका हिंदी बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आदत हमारे जीवन में एक शक्तिशाली बल है। यह आकार देती है कि हम कैसे कार्य कर सकते हैं और सोच सकते हैं। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सुबह अपने दांतों को ब्रश करने से लेकर चुनौतियों का जवाब देने के तरीके तक आदतें हमारे व्यवहार को काफ़ी हद तक निर्धारित करती है। और दूसरा लाइन क्या है कि सम हैबिट सच एज ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली कैन बी पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू ए बेटर लाइफ। अदर लाइक स्मोकिंग और procrastinating can have negative consequence। अब दूसरा लाइन के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कुछ आदतें जैसे स्वस्थ भोजन करना या नियमित रूप से व्यायाम करना, जो एक्सरसाइज करते हैं, सो सकारात्मक हो सकती है और बेहतर जीवन में योगदान दे सकती है। अन्य जैसे धूम्रपान या नीलम करना नकारात्मक परिणाम हो सकता है। चलिए अब हम दूसरा पैराग्राफ में चर्चा करते हैं कि द गुड न्यूज़ इज दैट हैबिट कैन बी चेंज। रिसर्च शोज दैट इट टेक्स about 21 days to form a new habit, but it required persistence and a clear goal। चलो देखिए हम आपको इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं कि अच्छी खबर यह कि आदतों को बदला जा सकता है। शोध से पता चलता है कि एक नई आदत बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। यह बात तो सही है कि जब हम कोई एक आदत को बनाते हैं कितना दिन लगता है? 21 दिन। लेकिन इसके लिए दृढ़ता और एक दृढ़ लक्ष्य की आवश्यकता होती है। अब दूसरा लाइन के बारे में चर्चा करेंगे कि रिपीटिंग ए पॉजिटिव बिहेवियर consistently help train the brain a associate that behavior with regards, making it easier to continue। चलिए हम इसके हिंदी में अनुवाद करते हैं। अब इसका हिंदी यह होता है कि सकारात्मक व्यवहार को लगातार दोहराने से मस्तिष्क को उस व्यवहार को पुरस्कारों से जोड़ने में मदद मिलती है,
जिससे इसे जारी रखना आसान हो सकता है। देखिए तीसरा पैराग्राफ में क्या है कि हाउएवर breaking bad habit can be more difficult. It requires self-awareness, motivation, and support. ये क्यों a strategy is replacing a negative habit with a positive one. चलिए अब इसको फिर से हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। हालांकि बुरी आदतों को तोड़ना मुश्किल हो सकता है, इसके लिए जागरूकता, प्रेरणा और बोल सकते हैं कि समर्थन की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एक नकारात्मक आदत को सकारात्मक आदत में बदलना है। समझ रहे हैं कि नहीं? हमें लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे हैं। फिर दूसरा लाइन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग ए पर्सन कैन टेक अप जॉगिंग और ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द अर्ग स्ट्रिक्स ओवर टाइम द ब्रेन reviews itself and the new habit becomes easier to maintain. चलो फिर से हम इसका हिंदी में पूरा अच्छी तरह से आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए इसमें जिस तरह से बताया गया आप लोग को अच्छी तरह से हम और अच्छा से समझाने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए, मतलब एग्जाम्पल से मतलब होता है उदाहरण के लिए, धूम्रपान करने के बजाय एक व्यक्ति जॉगिंग कर सकता है। यह जब आग्रह होता है तो पानी पी सकता है। समय के साथ मानसिक खुद को फिर से जोड़ देता है और नई आदत को बनाए रखना उसे बेहतरीन से पूरा आसान हो सकता है, मतलब आसान हो जाता है। एक अच्छी हैबिट को करना बहुत मेहनत का काम है और बहुत अच्छे से बदला जा सकता है। इसमें बहुत अच्छा से बताया गया है इस पैसेज के माध्यम से। और लास्ट पैराग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। बाय cultivating good habits and replacing bad one, we can relate the life we want to live. इसका अनुवाद हम आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं कि क्या है कि व्यक्तिगत विकास के लिए आदतों की शक्ति को समझना आवश्यक है। जो व्यक्तिगत आदत जो होता है ना, उसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता होती है। अच्छी आदतों को विकसित करके और बुरी आदतों को बदलकर हम अपने जीवन को बना सकते हैं। जिसे हम जीना चाहते हैं उसे अपने तरीके से बना सकते हैं। अब आइए हम इस पर क्वेश्चन आंसर के बारे में अब क्वेश्चन आंसर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो ये ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि हैबिट्स शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और दूसरा क्या है बी ऑप्शन में, बैड हैबिट आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड शुड बी इग्नोर्ड। सी ऑप्शन क्या है, डेवलपिंग गुड हैबिट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ। डी ऑप्शन में क्या है कि हैबिट प्रमोशन रिक्वायर्स लिटिल इफोर्ट एंड इज क्विक। तो इसका हम बात करते हैं कि पहला
पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए नंबर का। ए नंबर राइट आंसर है कि हैबिट शेप योर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब दोनों क्या हो सकता है? बिहेवियर कैसा हो सकता है? जो हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा आकृति में ढाल सकते हैं, कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव रूप के। बहुत अच्छे से हमको लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे, डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे था, देख लीजिए और मिला लीजिए। ये नंबर इसका पहला जो होगा ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक ए फॉर्म ये न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बताया कि पैसेज के अनुसार हम अपने लाइफ को कितने दिनों में चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन में क्या है? ये ऑप्शन में क्या है? 7 डेज। बी ऑप्शन में क्या है? 21 डेज। सी ऑप्शन में क्या है? 30 डेज। और डी ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि मतलब 40 डेज। इसमें बात करते हैं, इसमें 7 है, लेकिन हम इस पैसेज में बात मतलब पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था? राइट ऑप्शन क्या होगा कि हम 21 डेज में क्या करेंगे? हम अपने हैबिट को चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन दो नंबर का क्या होगा? बी नंबर, मतलब 21 डे हम अच्छी तरह से अपने हैबिट को बदल सकते हैं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की बात इसमें बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए कि क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़िए। व्हाट इज द क्यू टू फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब पैसेज के अनुसार हमारा जो कौन सा आदत है जो अपना हैबिट को बदल सकते हैं, समझे कि नहीं? अब ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिगार्ड्स। बी ऑप्शन में क्या है? सीकिंग एक्सटर्नल हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। सी ऑप्शन में क्या है? रीडिंग बुक्स अबाउट हैबिट्स। डी ऑप्शन में क्या है? ट्राइंग टू फॉर्म मल्टीपल हैबिट एट वन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का ए नंबर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर का। ए नंबर में क्या है कि रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड असिस्टिंग इट विथ रिगार्ड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में? क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज के अनुसार व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, मतलब इसमें से सबसे कठिन हिस्सा क्या है ऑफ ब्रेकिंग ए बैड हैबिट का। ई ऑप्शन में क्या है? बिगिन अवेयर ऑफ द हैबिट। बी नंबर में क्या है कि फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस विथ इट। सी ऑप्शन में क्या है? क्या है? आइडेंटिफाइंग द रिगार्ड्स एसोसिएटेड विथ द हैबिट। सी ऑप्शन डी ऑप्शन में क्या है? गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बी नंबर का हो जाएगा। क्या है कि फाइंडिंग ए न्यू हैबिट ये रिप्लेस विथ इट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर के क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज अ स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस ए नेगेटिव हैबिट। मतलब क्या बता रहा है कि
इस पैसेज में क्या सजेस्ट किया, कौन सा लाइन सजेस्ट किया है कि हम लोग नेगेटिव हैबिट को क्या करते हैं, दूर कर सकते हैं। देखो ए ऑप्शन में क्या है, इग्नोरिंग द नेगेटिव हैबिट। बी नंबर में क्या है, रिपीटिंग द नेगेटिव हैबिट, यू नीड इट फैट्स अवे। सी ऑप्शन में क्या है, रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ ए पॉजिटिव वन। डी ऑप्शन में क्या है, ट्राइंग टू रिड्यूस द नेगेटिव हैबिट ग्रेजुअली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, इसका सी हो जाएगा। सी क्या है, रिपीटिंग द नेगेटिव हैबिट विथ ए पॉजिटिव वन, इसका राइट ऑप्शन। अब 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड परसिस्टेंस एज यूज इन द पैसेज। मतलब इसमें से कौन सा वर्ड यूज किया गया है इस पैसेज में जो आपको ज़्यादा परसिस्टेंस कर रहा है, समझेंगे। तो ये नंबर में क्या है, पैसेंस। बी नंबर में क्या है, कंसिस्टेंसी। सी नंबर में क्या है, लेजीनेस। डी नंबर में क्या है, वीकनेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है, राइट आंसर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट। मतलब इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है जो पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज के अनुसार कौन सा, मतलब हैबिट, हैबिट मतलब आदत, मतलब शक्ति का आदत क्या हो सकता है पैसेज के अनुसार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन में क्या है, इट हेल्प्स इन मीनिंग टाइम बेटर। बी ऑप्शन में क्या है, इट प्लेस ए सर्कल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। सी ऑप्शन में क्या है, इट अलाउज अस टू अवॉइड बैड हैबिट ऑलगेदर। डी ऑप्शन में क्या है, इट मेक्स यूज परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट टू ऑफ लाइफ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, इसका राइट आंसर है कि इट प्लेस सर्कल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट, इसका राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन पैसेज। मतलब पैसेज के अनुसार इसमें से है कौन सा इफेक्ट जो डेवलपमेंटिंग गुड हैबिट है। तो ई ऑप्शन में क्या है, इट कैन लीड द बेटर लाइफ। बी ऑप्शन में क्या है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ। और सी ऑप्शन में क्या है, इट मेक्स अ परफेक्ट एंड फ्लावर्स। एंड डी ऑप्शन में क्या है, चलो डी ऑप्शन में क्या है, इट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ मोटिवेशन। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर। कि क्या है, इट कैन लीड टू ए बेटर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को में डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ ऊपर में कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब अब जो है ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। अब 9 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि द इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच से है, राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। राधा कहती है मुझे कि मैं आज तुम्हारा क्या करूँगा, मदद करूँगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन में क्या है, शी टोल्ड मी डैट शी वुड हेल्प मी डैट डे। बी ऑप्शन में क्या है, राधा टोल्ड मी डैट शी वुड हेल्प मी डैट डे।
अधे सी ऑप्शन में क्या है, he told me that he wants to help। और डी ऑप्शन में क्या है, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर का। बी क्या है, राधा टोल्ड मी डैट शी वुड हेल्प मी डैट डे, मतलब राधा कहती है मुझे कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा, मदद करूँगा उस दिन, डैट डे। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। ये भी क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, द इनडायरेक्ट स्पीच रीता सेड आई वॉज प्लेइंग, मतलब रीता कहती कि मैं खेल रही थी। तो ये ऑप्शन में क्या है, रीता टोल्ड मी डैट शी हैव बीन प्लेइंग, मतलब रीता कहती कि मैं खेल रही थी। बी ऑप्शन में क्या है, रीता सेड डैट शी वॉज प्लेइंग। सी ऑप्शन में क्या है, रीता टोल्ड डैट शी वॉज प्लेइंग। और डी ऑप्शन में क्या है, देखिए लास्ट में नीचे, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। कि क्या कह रही है रीता, कि रीता कहती है कि रीता सी, जो रीता के लिए लगाया गया स्त्री के लिए, सी हैड बीन प्लेइंग, मतलब रीता खेल रही है। अब चलो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आई, अब यहाँ क्या रहेगा, खाली स्थान रहेगा, लिविंग हेयर सिंस 204। अब देखिए इसमें से पहचानना है कि ये कौन सा टेंस से है, समझे, ये कौन सा टेंस से लिया गया है। तो देखिए क्या है, आई और क्या है, बिफोर है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ये नंबर हैज़ बीन, बी में क्या है, हैव बीन, सी में क्या है, एम, और डी में क्या है, वाज। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का हैव बीन, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो आई के साथ क्या लगा, हैव बीन। इसमें देखिए ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, इसका स्ट्रक्चर है। चलिए अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले ही खाली स्थान है, उसके बाद क्या है, द बेस्ट विन, द बेस्ट विन। ये ऑप्शन क्या है, मे, बी ऑप्शन में क्या है, मस्ट, सी ऑप्शन में क्या है, कैन, और डी नंबर ऑप्शन में क्या है, माइट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का, 12 नंबर का क्या होगा, मस्ट, मतलब मस्ट आई विन, मतलब मुझे क्या, मैं, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा, देखिए ये जो 12 नंबर का, 12 नंबर के क्या ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर का, ए नंबर क्या है, राइट आंसर है। क्या होगा, मैं द बेस्ट विन, मतलब मैं अच्छा विनर हो सकते हैं। मुझे आशा है कि स्टूडेंट लोग, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब चलो, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यू गेट अप अर्ली, खाली स्थान है और क्या है, गेट अप अर्ली। तो इसका जो है ऑप्शन चर्चा करेंगे। ऑप्शन क्या है, कैन, ये क्या है, वुड, और क्या है, मस्ट, और क्या है, माइट। ये जो सब जितना भी क्वेश्चन लिया गया, कहाँ से लिया गया, मॉडल से लिया गया है। ये जो जितना भी क्वेश्चन क्या है, मॉडल से लिया गया है। अब इसका जो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी नंबर का। सी नंबर का क्या है, मस्ट, क्या होगा, यू मस्ट गेट अप अर्ली, मतलब हम लोग को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है,
वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours इज द एग्जाम्पल ऑफ, मतलब इसमें टेंस से पूछा गया है। यहाँ इसका हिंदी क्या है कि हम लोग 2 घंटों से खेल रहे हैं, समझे कि नहीं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, इसका पहला ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बी ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी ऑप्शन क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और डी ऑप्शन क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी तो बताएं, बी नंबर। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर भी बताएं, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर टाइम। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या है, आई विश, फिर क्या है, आई खाली स्थान क्या है, बीन रिच। ए ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में क्या है, हैड। सी ऑप्शन में क्या है, हैज़। और डी ऑप्शन में नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा क्या है, क्या होगा, हैड। हैड मतलब आई विश आई हैड बीन रिच। अब देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 16 नंबर का क्वेश्चन है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस है उसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब हम लोग को हमेशा सच बोलना चाहिए। इसका ए ऑप्शन में क्या है, नेवर टेल ए लाई। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नॉट ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब सी ऑप्शन में क्या है, डोंट स्पीक द ट्रूथ। डी ऑप्शन में क्या है, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, मतलब नेवर टेल ए लाई, मतलब कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए अब अगला डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, पैसेज, फिर से एक ठो और पैसेज दिया गया है। ये क्या है, बुक से है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग। क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, मतलब नीचे दिया गया है, पैसेज को पढ़े एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन को चूज करना है हम लोग को टू आंसर द क्वेश्चन, और हम लोग को क्वेश्चन को आंसर देना है। क्या लिखा हुआ है, कुर और कडागू। कुर और कडागू क्या है, दोनों एक ही नाम है। तो क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यह कर्नाटका का क्या है, एक छोटा सा जिला है। इज होम ऑफ एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और वहाँ क्या है, बहुत अच्छा तरीके से क्या है, एवरी ग्रीन फॉरेस्ट मतलब हरियाली है, और क्या है, रेन फॉरेस्ट है, स्पाइस है जो मसाला है, और कॉफ़ी का प्लांटेशन है, मतलब पूरा कॉफ़ी का प्लांटेशन ही भरा हुआ है। एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर, कितना कवर ढका हुआ है, 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट कटाऊ का डिस्ट्रिक्ट कितना, 30% मतलब 30% घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, रेन फॉरेस्ट मतलब ग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून इज फॉल्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और यहाँ बहुत सारे विजिटर्स जो घूमने के लिए इधर आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमर्सेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और यहाँ जो है इंजॉय के लिए बहुत सारे सीजन आते हैं, क्या, सितंबर और मार्च महीने, जो बहुत खूबसूरत रंगीन दुनिया बना देती है वहाँ। कहाँ पे, कॉर्ग। अब क्या है, द वेदर इज परफेक्ट, उस दिन क्या रहता है, परफेक्ट वेदर रहता है, और क्या है, विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड
गुड मेजर द एयर ब्रीथिंग इनविग्रेटिंग कॉफ़ी। और कॉफ़ी के लिए क्या है, वो बहुत अच्छा प्लांटेशन है, बहुत अच्छा, एक कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से वहाँ पे प्रकृति का रूप धारण किया हुआ है। कहाँ पे? कडागू कोर्ग में। कॉफ़ी कॉफ़ी स्टार्स एंड कॉलोनीज बेंगलोर स्टैंड ट्रक्ड अंडर द ट्री कोनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। और बहुत अच्छा से मतलब स्टैंड किया हुआ है कॉर्नर्स बेंगलोर साइड। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है कि व्हाट इज कुर्ग और कडागू। कडागू और कुर्ग क्या है, ऑप्शन में हम चर्चा करेंगे। अब यह स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, मतलब एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का। अब बी नंबर में क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड का है। सी नंबर ऑप्शन में क्या है ये फॉरेन कंट्री, मतलब ये फॉरेन कंट्री विदेशी कंट्री है। डी में क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉरेन कंट्री, मतलब एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो क्या है विदेशी का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। मतलब ये किसका डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो है सेकेंड नेम क्या है, कर्नाटका, झारखंड, डिस्ट्रिक्ट कडागू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कडागू। उसमें पैसेज में तो लिखा हुआ था कुर्ग और कडागू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कडागू। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। अब क्या है, वाह इज कुर्ग फेमस फॉर, मतलब फेमस जो है कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग तो पढ़ें किसके लिए, प्लांटेशन के लिए, कॉफ़ी के लिए। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, कॉफ़ी रेन फॉरेस्ट। बी ऑप्शन क्या है, कॉफ़ी रेन फॉरेस्ट स्पाइस। सी ऑप्शन में क्या है, कॉफ़ी। डी ऑप्शन में क्या है, नन ऑफ देम, मतलब इनमें से सभी, नन ऑफ देम। तो जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर का, कि कुर्ग जो और कडागू किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट और स्पाइस के लिए, ये बहुत फेमस है। चलिए अब आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लाइंग क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन को सही चूज करके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड लैंचो लिव, मतलब लैंचो कहाँ रहते थे। ऑप्शन ए में क्या है, ऑन द कैरेस्ट ऑफ ए लो हिल। बी में क्या है, एट द बॉटम ऑफ द हिल। सी में क्या है, इन द cemented हाउस। डी में क्या है, इन कॉर्नफील्ड, मतलब कॉर्नफील्ड में, खेती का फील्ड में, मतलब जो खेती करते हैं ना वहीं पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये है। कहाँ रहते थे जो लेंचू, कहाँ रहते थे, वो ऑन द कैरेस्ट ऑफ द लोहिल, मतलब एक छोटे से चोटी पे वो उसका घर था। चलिए देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कि हो रोड द पोएम फायर एंड आइस। इसमें से दो पोएम था, कौन कौन सा था, फायर एंड आइस। ये दो पोएम बहुत अच्छा पोएम था। इसको किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
लेसन नॉरिस और जॉन बेरिनमैन, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर। ये क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या, ये सब दोनों पोएम को लिखा गया था उसके द्वारा। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल मंडेलास डॉटर्स। मतलब नेशनल मंडेला का बेटी का नाम क्या था। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, दिनानी, जेनानी, सिद्धा और क्या, अन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या है, देनानी। देनानी किसकी बेटी का नाम था, नेशनल मंडेला की बेटी का नाम क्या है, देनानी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। मतलब जो बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के लोग जो थे, जो पारोटी बेचते थे, बेकर थे, उसको किसके नाम से पुकारा करते थे, पेडर के नाम से, देपर के नाम से, रेडर के नाम से, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका ए, पेडर। पेडर के नाम से बुलाते थे वहाँ के लोग। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि हो पासेस नियर द वाटर होल। ए टाइगर इन द जू का स्टोरी का है, पोएम का ये है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, मतलब जो है कौन वाटर होल के पास से गुजरता था, कौन गुजरता था। दी ऑप्शन में क्या है, टाइगर, बी नंबर में क्या है, क्रॉ, सी नंबर में डियर, और सी नंबर में डियर, और डी नंबर में बियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब डियर। डियर जो कहाँ से गुजरता था, वाटर होल के पास से गुजरता था। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि हो वाज कीटी। जो कीटी कौन था, कीटी जो है कौन था, चलो अब डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, एनीज डायरी। बी नंबर क्या है, एनीज मदर। सी नंबर में क्या है, एनीज सिस्टर। इसमें क्या है, डी नंबर बोथ, ये एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनी का जो डायरी का नाम क्या था, कीटी। कीटी, कीटी क्या था, एनी का डायरी का नाम था। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या है, कि हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। मतलब एक दिन में जो बेकर कितने बार आया करता था उस गांव में। तो क्या है, ए नंबर ऑप्शन, 1 ए डे, 2 ए डे, 3 ए डे, 4 टाइम ए डे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। मतलब एक दिन में वो 2 बार दिखाई देते थे, एक बार जाते समय और एक बार लौटते समय। उस बच्चे लोग को 2 बार दिखाई देते थे, कौन, बेकर, जो बेकर वहाँ के लोग थे। सो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, ये टर्म्फी ऑफ सर्जरी एडवाइस। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, कट हिज फूड। बी में क्या है, गिव हिम मोर एक्सरसाइज। सी में क्या है, कीप हिम वन एवरी वेरी अस्टेटिक डाइट। इसमें डी में क्या है, ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर का, इनमें से सभी। इनमें देखिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। मतलब कितना नेकलेस वर्थ हुआ था, मतलब बर्बाद हुआ था। ये ऑप्शन में क्या है, 40,000 फ्रांसेस। बी में क्या है, 36,000 फ्रांसेस। सी में क्या है,
500 फ्रांसेस। सी में क्या है, डी में क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 फ्रांसेस, मतलब 500 फ्रांसेस वर्थ हुआ था। चलिए अब क्या है 29, मतलब 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, ग्रिफिन वाज रेदर, ये खाली स्थान क्या है, पर्सन, मतलब किस टाइप का पर्सन था, क्या है, लवलेस पर्सन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है राइट ऑप्शन, मतलब क्या था, ए एंड बी, लवलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। अब चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन। शेरी वाज द नेम ऑफ, मतलब शेरी किसका नाम था, ये सर्वेंट का, बोथ ए एंड बी, टेलीविज़न, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ बोथ ए और बी यहाँ लगता है गलत दे दिया है। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव